स्ट्रैटेजिक अलायंस के बारे में कोई बात करना चाह रहा था कि मैं नई अलायंस ढूंढ रहा हूं उस समय। अगर आप नया अलायंस ढूंढना चाहते हो, नए लोगों के साथ पार्टनर करना चाहते हो, अकेले धंधा नहीं करना चाहते, तो कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा भैया। ऐसे मत करिएगा आप, या तो नया पार्टनर, मेरी बात समझिएगा, दो नॉन कंपीटिंग ब्रांड सेम कस्टमर के लिए स्ट्रैटेजिक अलायंस और क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं। सुनिए मेरी बात को फिर से, दो नॉन कंपीटिंग ब्रांड जिनका आपस में कंपटीशन नहीं है, वो स्ट्रैटेजिक अलायंस या क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं अगर वो सेम कस्टमर पे फोकस कर रहे हो। जैसे कि पी 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 बैंड बजाता है एक आदमी और एक आदमी शादी का कार्ड छापता है। दोनों का आपस में कंपटीशन नहीं है, लेकिन अगर किसी की शादी हो रही है तो ये दोनों उस पर फोकस कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे को प्रमोट करें तो उनका आपस में झगड़ा भी नहीं, और बैंड बजाने वाले का कस्टमर शादी के कार्ड वाले के पास आ जाएगा, शादी का कार्ड छापने वाले का कस्टमर बैंड बजाने वाले के पास आ जाएगा। हाँ जी, वो आएगा आपकी शादी में, बैंड बजाएगा, हाँ, बैंड बाजा बारात जो भी है मतलब। या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार सिंगापुर एयरलाइंस और विस्तारा ने आपस में बातचीत करी, और इनकी विस्तारा टाटा वालों की है, सिंगापुर एयरलाइंस ट्रेनिंग पार्टनर है, विस्तारा यहाँ से जहाज, रतन टाटा जी का जो इच्छा थी उन्होंने इच्छा पूरी कर ली अपनी इसके साथ पार्टनरशिप करके। या फिर इसलिए पार्टनरशिप करो कि जिससे आपका माल सस्ता पड़ जाए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कम ऑन, क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का अर्थ क्या होता है? नहीं मेरे को कप नहीं चाहिए, मेरे को बस ये बॉटल पकड़ा दीजिए भैया जल्दी से, मैं बीच में मौका लगेगा तो सांस लूंगा, थोड़ा पानी भी पीऊंगा, अगर आप लोग मुझको अलाउ करें, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपसे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली और बहुत बड़ा वॉल्यूम आपने बिल्ड कर लिया, उसके साथ पार्टनरशिप करके उसका माल भी बिका, आपका माल भी बिका, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे हो जाती है, आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है, और सेल तो नेचुरली बढ़ती ही है। बस इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही ब्रेक लेना था मुझे आपके साथ में। तो अपनी सर्विस ऑफरिंग बढ़ाओ, स्ट्रैटेजिक अलायंस करके कॉस्ट शेयर हो जाती है, उससे कॉस्ट भी कम पड़ती है। आपको मैं एक मॉडल बताता हूँ बड़ा अच्छा। एयरटेल ने श्रेय के साथ मिलकर मॉडल बिल्ड किया था, क्योंकि मुझको आदत है केस स्टडी देने की। और वो क्या था मॉडल? पहले जो टावर बनता था ना टेलीकॉम का, आपके घर के बाहर, खेत के बाहर, सबके बाद टेलीकॉम का टावर 30 लाख रुपए का पड़ता था। तो इन्होंने कहा यार एयरटेल अपना टावर बना रहा है, जियो अपना टावर बना रहा है, वोडाफोन, रिलायंस अपना टावर, सब अपना टावर बना रहे हैं, ऐसा क्यों ना किया जाए कि टावर तो क्या सीमेंट का ही तो बनना है, टावर लोहे सीमेंट का, उस टावर को शेयर कर देते हैं। तो मतलब एक टावर में 5 टेलीकॉम वाले आ जाए तो 30 लाख को 5 से डिवाइड कर दिया तो एक आदमी को टावर का किराया 6 लाख रुपए पड़ा, या कॉस्ट उसकी 6 लाख रुपए पड़ी, वरना 30 लाख लग गया था ना पूरा टावर बनाने में। तो कॉस्ट शेयर हो गई। पार्टनरशिप करके आप कॉस्ट भी शेयर कर सकते हो, या फिर पार्टनरशिप ऐसी करो कि सामने वाले की स्किन इन द गेम हो जाए, उसका भी कुछ पैसा लग जाए, तो आप पार्टनरशिप कर सकते हो। पुअर ऑपरेशनल प्लानिंग ना हो, अपनी मैन पावर की कॉस्ट को आप रिड्यूस करने के लिए भी कर सकते हो, रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। पर एक बात याद रखिएगा कि कई बार अगर ट्रस्ट ठीक नहीं होता ना तो पार्टनरशिप लंबी चलती नहीं है। ट्रस्ट का जरूर ध्यान रखिएगा, जहां पर ट्रस्ट ज़्यादा होता है वहां टेंशन कम होती है, जहां ट्रस्ट कम होता है वहां टेंशन ज़्यादा होती है। ट्रस्ट एंड टेंशन बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। कभी कभार सामने वाला पार्टनर के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, और कभी कभार जो पार्टनर होता है वो कॉम्पिटिटर के द्वारा प्लॉटेड भी होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, पब्लिक की परसेप्शन ना खराब हो जाए। आपको मालूम है ना, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इकट्ठे आए थे, लोगों ने बहुत गाली दी थी, नहीं मालूम आपको? हाँ, क्योंकि वो उनकी अलग विचारधारा, इनकी अलग विचारधारा, ऐसा ना पब्लिक परसेप्शन के अगेंस्ट आपकी ब्रांड आइडेंटिटी चली जाए। वैसे मैं पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल कम देता हूँ, पर शिवसेना ने महाराष्ट्र में जो किया अभी, वो उसके कारण भी पब्लिक की ब्रांड परसेप्शन बड़ी खराब हुई। तो ये पॉलिटिक्स का उदाहरण मैं आपको खाली दे रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ शिवसेना को वोट दो या ना दो, जिसको तुमको मन कर तुम उसको वोट दो जाकर के, उससे मेरी बात मतलब नहीं है। कोई भी उसी को देते रहना जिसको देना है, जो भी प्रोग्रेस कराने में लगता हो तुमको अच्छा हो ना, उसको वोट देना। पर बात बड़ी सरल है कि ऐसी पार्टनरशिप मत कर लो जिससे आपकी बेइज्जती हो जाए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पार्टनरशिप हुई थी अभी पीछे, क्या हुआ? आम आदमी पार्टी जो पहले कांग्रेस को बहुत गाली दे रही थी, बाद में उसके साथ आ गई, और उसके कारण उसको बड़ा सहना पड़ा, बाद में बड़ी तकलीफ हो गई। लोगों ने बोला ये तो अरविंद केजरीवाल ऐसा करके बोल दिया, कुछ जो भी बोला मैं वो रिपीट नहीं करूँगा, आपको मालूम है क्या बोला। तो मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं मैं बोल रहा, मैं तो खाली बिजनेस समझा रहा हूँ आपको। ऐसा बहुत होता है कि पार्टनरशिप लोग गलत ना कर बैठे। पार्टनरशिप भैया वो करें जो आपके कस्टमर को पसंद आती हो, कस्टमर ना पसंद ना कर बैठे आपकी पार्टनरशिप गलती से। और थोड़ा प्रोएक्टिव रहिएगा, रिएक्टिव मत रहिएगा। और बहुत ज़्यादा ओवरली डिपेंडेंट हो गए पार्टनर पर तो पार्टनर आपका गेम ओवर भी कर सकता है। ये भी देखना कि आप भी मजबूत रहें, वो भी मजबूत रहे, थोड़ा सा मजबूती दोनों की तरफ से रहें। ऐसा आपके अधिकार भी सुरक्षित रहें, उसके अधिकार भी सुरक्षित रहें। क्वेश्चन पूछ रहे थे ना मुझसे कि मैं पार्टनरशिप के धंधे में जाऊं कि नहीं जाऊं। मेरी बात समझिए, पार्टनरशिप के धंधे में जाने से पहले इन चीजों का ध्यान रखना। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो वीडियो घुमा के वापस देख लेना इसको। पेपर वर्क जरूर कर लो दोस्त, बिना पेपर वर्क के मत जाना। लीगल फ्रेमवर्क पूरे कर लेना, बेसिक थोड़ी सी मेहनत लगेगी शुरू में, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी आपको।